उनका परिचय करा देती हूँ। शमशी आजाद नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण पुरोहित नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक यादव प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निरंजन पोद्दार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी, मैं आपका रुख करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और ऐसे में फिलहाल बीजेपी की जो रणनीति है उसे कैसे समझा जाए, और मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि जो बागी नेता थे जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से, अब बीजेपी दोबारा से उन्हें अपने पार्टी में लेकर आ रही है। इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति रही होगी और किस तरीके से बागी नेताओं को बीजेपी ने मनाया होगा? ऐसा है, मैं जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देख रहा हूं और पिछले 8-10 वर्षों के अंदर जो वर्तमान नेतृत्व है, इनके अंदर जो राजनीति के अंदर एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन आए हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे बिल्कुल धरातल पे रह करके कार्य करती है और राजनीतिक मोड पे, और यूं कहें कि हर चुनाव के बाद में अगले चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में 365 दिन रहती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से बागी नेताओं का या अपना कुनबा बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, श्रावणी जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आज ये जो उत्थान हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी बीज मंत्र पे काम करती है कि उसको ये पता है कि मेरा एक कार्यकर्ता मेरा बीज है और एक बीज से ही फसल लहलाती है। जो किसान बीज को सहेजता है वो फसल को, वो अच्छी फसल लेकर के निकलता है। तो जिस तरीके से चुनाव के अंदर कई बार क्या होता है कि आपसी जो मतभेद होते हैं या आपसी जो फ्रैक्शन होती है, उसके चक्कर में कुछ लोग रुष्ट होकर के या कुछ लोग गद्दारी करके चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनकी विचारधारा बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने जिस तरीके से उस समय मान लीजिए पार्टी विरोधी कोई कार्य किया हो और जिससे उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, अब दोबारा पार्टी अगर उनको जोड़ के, तो मेरे हिसाब से इससे बहुत बेहतरीन काम भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती, क्योंकि एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरीके से वो अन्य दलों से भी पहले एक समय हुआ करता था जब अटल जी अडवाणी जी की जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके अंदर कहा जाता था कि पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का समझ में आ रही है कि जो जीता वही सिकंदर। अगर वो विद डिफरेंस वाला लेकर के बैठे रहेंगे, हम या तो 2 में रहेंगे या 82 में रहेंगे, लेकिन जब तक आप सत्ता पे रहेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे, तो आप किसी चीज का कर सकते, समाज का संचालन नहीं कर सकते, आप पॉलिसियां नहीं बना सकते। तो भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऐसा कोई भी कील काटा नहीं छोड़ना चाहते कि 2024 में कहीं से भी इनको एक सीट का भी कोई नुकसान हो, तो इसलिए हर एक चीज को लेकर के और बिल्कुल शिद्दत और सदी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं तो इसी दृष्टिकोण से इस चीज को देख रहा हूँ। ठीक है निरंजन जी, लौटूंगे आपके पास। शमशी आजाद जी, क्या रणनीति है बीजेपी की कि जो बाकी नेता है उन्हें वापस भी लाया जा रहा है और इसके साथ ही अन्य पार्टियों से भी कई नेताओं को शामिल किया जा रहा है बीजेपी में? बीजेपी की रणनीति क्या है ये भी जानना चाहूंगे। और इसके साथ एक और सवाल कि क्या गारंटी है बीजेपी की तरफ से, क्या सिक्योरिटी की बागी नेता दोबारा से बागी नहीं बनेंगे या फिर पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे? जी धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो अपना 80 सीटें लाने का उत्तर प्रदेश में लक्ष्य है, उसके ऊपर लगातार निरंतर काम कर रही है। और अभी हाल के चुनाव में असल में नगर निकाय चुनाव जो होता है वो लोकल स्तर पे होता है, तो जिन लोगों को बागी समझ के बाहर किया गया था उन लोगों ने एक तरीके से शपथ पत्र दिया, एक तरीके से उन्होंने कहा कि एक मौका हमको दोबारा दिया जाए, हम देश की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, हम देशभक्त हैं, हम पार्टी के हमेशा वफादार रहे हैं। तो इस तरीके का लगातार वो बयान देते रहे हैं और लगातार पार्टी के संपर्क में रहे हैं। तो इसी बात को देखते हुए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और जो हमारे प्रदेश के संगठन, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, और इन्होंने दिल्ली से बातचीत करने के बाद इनको पुनः वापसी कराने का निर्णय लिया, ताकि यही लोग हमारी सीढ़ी बनकर जो आने वाला 24 का चुनाव है इसमें हमारे लिए जीत का मंत्र साबित करें। और ये पुराने कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि कोई इसमें कार्यकर्ता ये किसी पार्टी में दोबारा शामिल हो गया था, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा विरोध इन लोगों ने जरूर किया था, कुछ टिकट बंटवारे को लेकर, कुछ लोकल प्रत्याशी को लेकर, कुछ क्षेत्रीय चुनाव को लेकर, कुछ अपनी उनकी अलग से मांगे थी। तो उन सारी चीजों को उन लोगों ने किनारे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में एक बार पुनः आने का उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने बाकायदा शपथ पत्र और अपने वादों से साबित किया कि देश की विचारधारा में जुड़ना चाहते हैं, देशभक्त हैं, पार्टी के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है, तो वो चाहते हैं कि दोबारा से हमको पार्टी में शामिल किया
किया जाए, और इसीलिए उनके लिए ये फायदा किया गया। और ठीक है भारतीय शमशी जनता जी, पार्टी का ये ये फायदा बात रही उन कार्यकर्ताओं की जो बीजेपी में थे, कुछ कारण के वजह से बागी हुए थे, वापस उन्होंने शपथ पत्र दिया। लेकिन उन नेताओं का क्या जो दूसरे पार्टी से यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि वो पूरी निष्ठा के साथ कैंपेन करेंगे बीजेपी के लिए? नहीं, अब देखिए, निष्ठा तो ये है ना कि उन्होंने अपने से खुद आकर पार्टी में अपना समायोजित होने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई है, और भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाता है तो ऑटोमेटिक ये समझ लिए कि देशभक्त होता है, वो पार्टी के लिए हमेशा वफादारी से काम करेगा। तो कुछ ना कुछ उनके लिए तो हम लोग, भारतीय जनता पार्टी ने दरवाजा खोला है। मतदाता जागरण अभियान चल रहा है, मतदाता जागरूकता पखवाड़ा चल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही है कि जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं उनके लिए दरवाजा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का खुला रहता है, और उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे पार्टी को, दूसरे दलों को छोड़कर लोग आ रहे हैं, तो उनको ये दिख रहा है कि जो हमारे पीछे गए थे, जो हमारे पहले गए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, जो दूसरी पार्टी में नहीं मिलता था। दूसरी पार्टी में ये हो जाता था कि वो जाते थे तो उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, उनको जो है दूसरी निगाह से देखा जाता था कि ये दूसरी पार्टी से टूट कर आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके विपरीत जाकर उनको अपना कार्यकर्ता समझा, उनको अपने सीने से लगाया, सम्मान दिया, और बाकायदा उनके लिए एक दिन तय होता है कि आज प्रदेश अध्यक्ष, आज संगठन मंत्री, आज ब्रजेश पाठक जी, आज धर्मपाल जी, आज केशव मौर्य जी, इनके सामने उनकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। उसके बाद इनको लगता है कि हमको पूरा सम्मान वापस मिला है, और फिर वो तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचार प्रसार। ठीक है शमशी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। वरुण पुरोहित जी, आपका रुख करूंगी। आपकी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा कार्यकर्ताओं को कि वो बीजेपी में जा रहे हैं? श्रावणी जी, देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ये जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, उसके पहले एक बलून था, एक तिलिस्म था मोदी जी का, वो टूट गया। अब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद फिर कर्नाटक में हिमाचल के चुनाव, ये सब जो बनते गए, फिर इंडिया अलायंस बना, उसके बाद घोसी का उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी। तो इनके अंदर ये भयाक्रांत हो गए कि किसी न किसी रूप में कैसे चुनाव जीता जाए। अभी निरंजन पोद्दार जी ने बहुत बढ़िया बात कह दी कि अटल जी, अडवाणी जी के टाइम पार्टी विद डिफरेंस होती थी, एक अनुशासन की एक व्याख्या करते थे, और एक पार्टी विद डिफरेंस समाज में भी मानते थे लोग। लेकिन आज सत्ता की हवस में, सत्ता की भूख में इतने ये हो गए कि कांग्रेस मुक्त की बात करें, सारे कांग्रेस युक्त हो गए। तो आज इनके लिए सारे कार्यकर्ता अब वापस से इनको चाहिए, जो क्रांति करके चले गए, जो नाराज होकर चले गए, जिनके इन्होंने टिकट काटे, सम्मान दिया होता, तो हजारों की तादाद में कार्यकर्ता छोड़ते क्यों इनको? देखिए, भयाक्रांत हो गए। अब ये परेशान ये है कि 3 तारीख के परिणाम अगर उलट आ गए तो ये क्या करेंगे? योगी जी का जो मॉडल था वो फेल हो रहा है, रोज क्राइम ही क्राइम हो रहा है, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई क्राइम हो रहा है। बाबा का बुलडोजर, ये बुलडोजर फिल्मी जो क्रिएशन इन्होंने किया वो खत्म होता जा रहा है, उससे बड़ा परेशान है। और इसलिए ये ऐसी ऐसी बातें कर, अभी तो आप देखिएगा रोहिंग्या आ जाएगा, कोई तबलीगी समाज आ जाएगा, कई प्रयास करेंगे। अब ये जो धर्म और आस्था की आड़ में छुप करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, देखिए, रोटी रोजगार, महंगाई और निजीकरण, उसको ये छुपा नहीं सकते हैं। लोग इनसे परेशान हो गए। 9.5 साल में लोग आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए। लोग इनसे किसी न किसी रूप में मुक्ति चाहते हैं, और ये समझ गए इस बात को कि जनता इनसे मुक्ति चाहती है। ये कोई ना कोई पाखंड रचेंगे, उसकी प्लानिंग शुरू कर रहे हैं। आप वापस घर वापसी, उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ होना जाना नहीं है। आप जब तक कि आम जनता के जो उसके जो नीड होती है उस पर खरे नहीं उतरोगे, वो आप उतरे नहीं हो, क्योंकि आपको तो देश बेचने के लिए आए हो। निजीकरण से श्रावणी जी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्ग है, उनकी लाखों नौकरियां खा गए। आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई थी? पर वरुण जी, उन कार्यकर्ताओं का क्या जो बागी होकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे? नहीं, कांग्रेस के कौन से कार्यकर्ता है? कांग्रेस का तो कार्यकर्ता आज भी इंटैक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो कांग्रेस की जो इंटरनल प्रॉब्लम, उस पर अलग डिस्कशन करें। कांग्रेस का कार्यकर्ता का, मैंने कहा ना, जो कांग्रेस के नेता जिनको ये लेके जा रहे हैं, जो सत्ता के मोह में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, वो तो कांग्रेस युक्त हो गई ना। पार्टी विद डिफरेंस कहाँ रही? ये तो कॉस्मोपॉलिटन पार्टी हो गई फिर बीजेपी। जब आप सब पार्टी के सत्ता बनानी है बस आपको, तो आप तो कॉस्मोपॉलिटन हो गए, फिर बचा गया आपके पास में पार्टी विद डिफरेंस या कुछ सिद्धांतों की बात। अटल जी, अडवाणी जी का युग तो समाप्त हो गया। श्रावणी जी, ये बीजेपी नहीं है, ये मोदी सेंट्रिक बीजेपी है, जिसमें वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कई पाखंड रचेंगे। अभी रोहिंग्या, सब तबलीगी समाज, पता नहीं कई कई समाज लाएंगे। अभी जनता देखेगी, इनके 2-3 महीने में कई प्रकार के रूप आएंगे। ठीक है, ठीक है। वरुण जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है सपा, और ऐसे में बीजेपी की इस रणनीति को आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए श्रावणी जी, बीजेपी की रणनीति जगजाहिर है कि जब एक हफ्ते पहले माननीय मोदी जी भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की गारंटी देते हैं और इस सत्ता लोलुपता में सारे अपने कहे हुए बातें हैं जो माननीय मोदी जी के मुंह से निकली हुई बातें, और एक हफ्ता भी नहीं लगता भुला करके 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को गले लगा लेते हैं। इस देश में हेमंत बिस्व शर्मा, जिसको जल घोटाले का किंगपिन कहा जाता है, उस व्यक्ति को लोग गले लगा लेते हैं। तो ये सत्ता लोलुपता में ये किसी को भी, चाहे वो आदमी कितना भ्रष्टाचारी हो, कितनो चोर हो, कितनो दागी हो, कितनो बड़ा बलात्कारी हो, ये सबको समाहित कर लेते हैं। अभी इन्हीं की पार्टी में सांसद विष्णु शरण सिंह पूरे इंटरनेशनल रेपिस्ट के तौर पे लोग जानते हैं, आज भी पार्टी में ठसक के साथ बने हुए हैं। तो ये सत्ता के लिए किसी को भी गले लगा सकते हैं। रह गई बात, ये लोग कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनका धर्म श्रावणी जी एक ही है, किसी तरह से इन केंद्र प्रकार भाजपा को सत्ता में लाना, और दूसरा इनका काम है जब भाजपा सत्ता में आ जाती है तो टीम बना करके आरएसएस, भाजपा और जितने भी इनके अनुसांगिक संगठन हैं, टीम बना करके इस देश को लूटना, और किसके आड़ में? धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में। अभी शमसी भाई कई बार देशभक्त 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 3-5 बार बोले इन्होंने। आप ये बताइए, प्रदीप कुरुलकर एक था, वो उसकी तीसरी पीढ़ी आरएसएस में, प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ में वैज्ञानिक था, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। वो मतलब देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपने लग रहा गलत बना दिया उसका। ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी था, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। तो इतने सारे जासूसी और देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं, और शमसी भाई जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के श्रावणी जी, यही कहना हम लोगों का है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी पोद्दार साहब भी कह रहे थे कि 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, तो ये 365 दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति अगर चुनावी मोड में रहेगा श्रावणी जी, तो इस देश की क्या दशा होगी। और वही हुआ भी, आप देखेंगी कि देश सपा चुनावी मोड में नहीं है। अशोक जी, सपा चुनावी मोड में नहीं है। देखिए, सपा श्रावणी जी सत्ता में नहीं है, तो सत्ता में जो व्यक्ति है, इस देश का मुखिया जो है, वो अगर चुनावी मोड में रहेगा, चुनाव के लड़ने के लिए तो तैयारी कर ही रही होगी ना सपा। अरे चुनाव के उसमें नहीं होती तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में है। हमारे राष्ट्रीय का मतलब ये है कि चुनावी मोड में, तभी तो उन्होंने एमपी में जो है तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का बजाया था। उत्तर प्रदेश में इसी की वजह से गठबंधन लगे हुए हैं, जो अफसोस मना रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी, हर समय कहीं ना कहीं चुनाव रहता है, तो हमको तो तैयार रहने। अशोक जी, क्योंकि बीजेपी के संगठन पर आप सवाल उठा रहे थे, अगर आपका संगठन इतना मजबूत है तो सपा से कार्यकर्ता क्यों बीजेपी में जा रहे हैं? बीजेपी दावा कर रही है कि कई कार्यकर्ता है कांग्रेस के, सपा के, जो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, सदस्यता लेने वाले हैं। आते आते देखिएगा इनके कई बड़े नेता, दिग्गज इनके नेता इनके भारतीय जनता पार्टी में को तैयार। बता दूं, बहुत जल्द आप देखेंगी लोकसभा चुनाव के पहले तक हो सकता है एक आठ डिप्टी सीएम भी छोड़ के चले जाए भाजपा। मैं आपको बता रहा हूँ, डिप्टी सीएम तक के रैंक के लोग हो सकता है भाजपा छोड़ के चले जाए। डिबेट में बैठे हुए यादव जी, आप डिबेट में बैठे हुए, चौपाल में नहीं बैठे। जिम्मेदारी से कहिए जो बात आप कह रहे हैं, और आपके लिए एक शेर भी है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। सुन लीजिए, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो कम से कम माहौल देखिए कि आप कहाँ पर बैठे। आप बता रहे डिप्टी सीएम हमारा चला जाएगा आपके यहाँ, हक कर दिया आपने। अरे कम से कम एक बड़ा बयान दे रहे हैं अशोक जी आप यहाँ पर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कम से कम बात की गंभीरता को आप समझ नहीं रहे। शमसी भाई संभाल के रखिए, आप एक डिप्टी सीएम मैं क्या कह रहा हूँ, संभालने की जरूरत नहीं है। होने वाले हैं हमसे जो देखिए, हमसे जो जीतेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी से जीतेगा उसके अंदर यकीनन बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं अशोक जी। नहीं कर सकते हैं। अशोक जी के बयान की कोई महत्व नहीं है। अशोक जी तो चाह ही रहे हैं कि हाईलाइट हो जाए, और आप उनको हाईलाइट करेंगे बार बार। ऐसे लोगों के बयान पर हम लोग गंभीरता से जवाब भी नहीं देते, इसीलिए मैंने इनको शेयर कह के इनका बात जो मजाक में उड़ा दिया। इनके बात को बहुत गंभीरता से नहीं ली जाती है। अरे किसी विधायक का नाम लेते, किसी और का नाम लेते। हमारे दो डिप्टी सीएम जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, अयोध्या कैबिनेट बैठक में डिप्टी सीएम साहब आए थे क्या? आप ये भी साबित कर दीजिए भाई किसकी बात कर रहे हैं। जो है देखिए, जनता सब देख रही है और हम लोग भी देख रहे हैं। आप भी कुछ देखेंगे, आपके नेता भी देखेंगे घर के बाहर निकल के, खाली ट्विटर और फेसबुक पर ही देख रही है जनता आपको।
ऐसा शमशी भाई, हमारे नेता लगातार फील्ड में बने हुए हैं। ट्विटर वाले तो आपके यहाँ लोग हैं, आप उनको लगातार नहीं, एक दिन एक भर रिहर्सल ट्विटर पे उन्होंने किया गालियां था बकवाते हैं लोगों जेपी के में, जो लिए। ऊपर से कूद कर दिन भर गए थे, वो ट्विटर इस वजह से पे कूद कर गए फेक थे न्यूज चलाते हैं क्योंकि आप वो लोग। पार्लियामेंट में इस बार जा नहीं पा दिन रहे भर हैं, तो ट्विटर उन्होंने पे कूद कर गालियां अभ्यास देते करने हैं की आप कोशिश लोग। की कि अगर आप पार्लियामेंट जो हमें नई ट्विटर बनी की है बात बता रहे उसको हैं। देखना होगा तो कैसे हम कूद के जाएं, तो वो उसका अभ्यास कर रहे थे। उसके बाद कहीं समाजवादी पार्टी दिख नहीं रही धरातल पर, क्योंकि जनता उनका साथ देने को तैयार नहीं है। जनता 2012 में जो एक बार ठगी गई थी, उसके बाद जनता ने यह मन बना लिया कि प्रदेश में कहीं पर भी समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। और ठीक जिस है। वोट पर समाजवादी पार्टी जो है राज किया करती थी ठीक है, मैं अल्पसंख्यकों लौटूंगी पर, शमशी तो जी, वो आपके पास अल्पसंख्यक समाज की लौटूंगी। समाजवादी पार्टी से अलग होती थी। निरंजन जी, मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप जिस तरीके की लड़ाई फिलहाल चुनाव के लिए लड़ी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश और तैयारी देखी जा रही है, और आपने तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, किस तरीके से आंकड़े समीकरण क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए श्रावणी, समीकरण की बात करें तो जिस तरीके से भी तीनों अभी 5 राज्यों के चुनाव संपन्नता की ओर हैं। आज अब तेलंगाना के अभी चुनाव होने हैं, बाकी 4 राज्यों के चुनाव आप ये मान के चलिए निवृत्त हो चुके हैं और 3 दिसंबर को परिणाम आने वाला। आपने देखा होगा कि एक गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, जिसके अंदर बड़े जोशो खरोश के साथ सारे के सारे इकट्ठे हुए थे। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले जब टिकटों का बंटवारा चल रहा था, तो आपने देखा था कि भाई क्या किस तरीके से बयानबाजी हुई दोनों तरफ से। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों रहा हूं, और उसके बाद में राजस्थान के अंदर भी जो आशाएं थी वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए धूल दूसरित होती हुई दिखी। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक चीज और समझना पड़ेगा श्रावणी जी, कि वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन बेशक कितना ही कोसता रहे, कितनी ही बातें करता रहे, कितने ही मुद्दे उठाता रहे, लेकिन आपने एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, और वो क्या है कि 2012 के चुनाव के बाद में, 2014 के चुनाव के बाद में आप देखेंगे 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रयोग हुआ जब कांग्रेस और जिसको कहते हैं कि 2 युवा साथ आए थे, और उसके बाद में 2019 में दूसरा प्रयोग हुआ। उस टाइम सपा और बसपा जाकर के मिलकर के और गठबंधन करके चुनाव लड़ा, और उसके बाद में 2022 के अंदर एक और प्रयोग हुआ जिसके अंदर छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके एक बहुत बड़ा महागठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन एक और प्रयास भी किया जा रहा है 2024 के लिए, इंडिया अलायंस। अब एक नया प्रयोग किया जा रहा है जिसका नाम दिया इंडिया गठबंधन। लेकिन श्रावणी जी, इसके अंदर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई जब एक खिलाड़ी जिस तरीके से खेलता है, तो अगर आपको उसी तरीके से अगर आपको उसको हराना है, तो आपको उसी हिसाब से अपना पसीना बहाना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसी ठीक है। तरीके से निरंजन जी, जमीन पे लौटेंगे आपके उतरना पास। पड़ेगा। वरुण जी, आपका रुख करूंगी। निरंजन जी को सुना, उन्होंने कहा है कि अगर एक खिलाड़ी के साथ लड़ना है तो उसी की टेक्निक के हिसाब से लड़ना पड़ेगा। जब बीजेपी ने बागी नेताओं को मनाने की कोशिश की और वापस से पार्टी में वापस लेकर आ रही है, कांग्रेस के बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसे में क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई पहल किया जाएगा, ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए श्रावणी जी, निरंजन पोद्दार जी तो देखो बहुत बढ़िया एनालिसिस करते हैं, लेकिन क्या जरूरी है क्या जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी करे वही कांग्रेस पार्टी करे या इंडिया अलायंस करे? हम वो पाखंड रहे थे तो हम भी पाखंड रहते हैं, वो 2-2 करोड़ के जुमले फेंके रोजगार के तो हम भी फेंके। ऐसे सिद्धांतों को तिलांजलि देके सत्ता की हवस में हम ऐसे कार्य करने वाले नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी को कोई हरा ही नहीं सकता, कोई भगवान के जैसे ये हर हर महादेव की जगह भगवान का स्थान देते हैं किसी एक तुच्छ प्राणी को, वैसे भी हम नहीं देते हैं। भगवान किसी को जरूरी नहीं सारा सत्ता जिंदगी भर उसी को मिलती रहती है। गलत फिनोमेना क्रिएट किया जा रहा है, इससे कुछ नहीं होना जाना। अगर मोदी जी में ही दम होता है तो कर्नाटक में घूम रहे थे रैलियां करते करते, मुझे वोट दो मुझे वोट दो, क्या हुआ? हिमाचल में तो इनके नड्डा जी आते हैं, क्या हुआ? अभी 5 राज्यों के परिणाम आएंगे, मैंने कहा 3 तारीख को पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने हर जगह मैं कर दिया। हमसे हम तो हम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मैं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को अगर मैं पसंद आएगा तो पता लग जाएगा। मुझे नहीं लगता 5 राज्यों में मोदी जी का मैं जीतेगा। आप देखिएगा, आपको पता लगेगा कितने इनका अभी जितना ग्लैमर। बिल्कुल वरुण जी, सही कहा कि जिस राह पे बीजेपी चल रही है जरूरी नहीं है बाकी पार्टियां भी ऐसा कोई कदम उठाए, लेकिन जो नाराज कार्यकर्ता है वो नाराज क्यों है? रावड़ी जी इनसे सवाल क्यों इनको कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों चाहिए बीजेपी को? इनके पास खुद के कार्यकर्ता नहीं है, खुद का प्रोडक्शन नहीं है। कांग्रेस के आदमी ले लेके सरकारें बनाते हैं, खुद का प्रोडक्शन क्या है? फिर मोबाइल से बटन दबा करके। एक मिनट शमशी जी, एक बार वरुण जी से उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। वरुण जी, शमशी जी, एक बार वरुण जी को सुन लेते हैं, फिर आप उनकी बातों का जवाब देंगे।
श्रावणी जी की ट्रेनिंग होती है बीजेपी के कि आपको कोई तथ्य नहीं हो, बोल नहीं सको तो आप दूसरे को डिस्टर्ब करो। ये जो अभी इनको कह रहे थे ना यादव साहब को चौपाल नहीं है, ये तो ये थड़ी की चाय की थड़ी पे भी बहस नहीं होती जिस प्रकार से ये लोग करते हैं बीच में बोल बोल के। मैं कह रहा हूँ आपको इनका पाखंड, इनका जितना तिलिस्म बनाने का प्रयास किया, रोटी रोजगार महंगाई निजीकरण से टूट जाएगा। लड़के परेशान, बच्चे परेशान, नाले से गैस बना लो, चाय के पकौड़े में कह रहा हूँ कितने बीजेपी वरुण जी, लेकिन कोई तो कदम उठाना पड़ेगा ना, अगर कार्यकर्ता नाराज हो रहे, कोई तो कारण होगा क्यों नाराज हो रहे, उनको मनाने के लिए, जानने के लिए। अरे श्रावणी जी, इन्होंने एक क्रिएशन कर दिया आपने, कार्यकर्ता नाराज हो रहा है। कौन सा कार्यकर्ता नाराज हो रहा है? अभी ये भर्ती करेंगे, देख लेना कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता गए नहीं गए। ठीक है, ये तो जबरदस्ती है कि मैंने कहा ना पाखंड रचना रावण की जैसे। ये ठीक है शमशी जी, नकली मेरे गए बताएंगे ज्वाइनिंग होगी तो कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता हैं? और फिर क्यों लेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता? इनके लंबी कार्यकर्ता कतार है फेलेंगे। उत्तर प्रदेश में। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कम से कम 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इनके समाजवादी पार्टी, इनके जो है भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हैं। और उसकी बड़ी वजह यही है ना कि सब कार्यकर्ता जो है वो यही कह रहे हैं कि प्रदेश में संगठन बिल्कुल खत्म हो चुका है, प्रदेश में कोई नेता ही नहीं बचा है। अजय राय जी भी आते हैं तो वो समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए आजम खां से मिलने के लिए चले जाते हैं, जबकि ना उसकी परमिशन होती है ना आजम खां ने खुद उनको बुलाया था। तो इस तरीके का उन्होंने जो है तो एक मजाक किया था कि सिर्फ हाईलाइट होने के लिए किया था, और वो भी मुद्दा उनका खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि इनके पास कोई चेहरा 24 में चुनाव लड़ने के लिए जनता यही कह रही, इनके कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ेंगे, कि शरद पवार के चेहरे पे लड़ेंगे, कि ममता बनर्जी के चेहरे पे लड़ेंगे, कि क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव के चेहरे पे लड़ेंगे, या राहुल गांधी खुद अपने चेहरे पे लड़ेंगे। भाई समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो कम से कम ये कि अपने कार्यकर्ता को 2,000 रुपया देके एक बैनर लगवा दिया कि कम से कम उस पर लिख दें कि प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, कि ये करके कम से कम उन्होंने अपनी बढ़ात निकाली, अपना मान पूरा किया। लेकिन राहुल गांधी बेचारे तो ये भी नहीं कर पा रहे। उनको ये डर है कि अगर हमने अभी से अपने को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तो जो हमारे बड़े बड़े संगठन के लोग हैं, जो हमारे गठबंधन के नेता हैं, शरद पवार जी जिन्होंने ताकत दिखाने के लिए महाराष्ट्र में रैली की, और उसके बाद जो है तो ये क्या कहते हैं कि हैदराबाद में वहां के नेता ने अपना पावर दिखलाया, तो ये सब लोगों की शक्ति प्रदर्शन तो अभी इंडिया गठबंधन में इसीलिए सिर्फ हो रहा है कि हमको संयोजक बनाया जाए, हमको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, हमको मुखिया बनाया जाए। तो ये तो अभी इनके खुद ही शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। और जिस तरीके